नमस्कार साथियों। परम शिव धाम स्थानेश्वर मंदिर का यह शिव द्वार है। इस द्वार से गुजरकर हम सीधा पहुंचेंगे स्थानेश्वर मंदिर, क्योंकि रास्ता वहीं पर जाकर समाप्त हो जाता है। यह स्थानेश्वर मंदिर अपने आप में इतनी महत्ता समेटे हुए है, जिसको जानने के पश्चात आप पुण्य के भागी तो बनेंगे ही, लेकिन आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी बहुत सारी वृद्धि होने वाली है। स्थाणु का मतलब होता है शिव का निवास, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा स्थानेश्वर मंदिर। यह मंदिर प्राचीन काल में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि महाभारत के समय श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध से पहले यहाँ पर आकर शिव की अर्चना की और उनसे महाभारत में विजयश्री होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। काफ़ी गहन अध्ययन के पश्चात बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिवलिंग यानी इस सृष्टि के पहले शिवलिंग की स्थापना यहीं पर की थी। इसके सामने एक कुंड है, उसके बीच में ठीक मध्य में एक नीलकंठ महादेव की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। साथियों, कहा जाता है इस कुंड का जो जल है बहुत ही दिव्य जल है। उस जल की बूंदों से राजा बाण ने अपने कुष्ठ रोग का इलाज भी किया था। यह दिव्य कुंड मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल ठीक सामने मुख्य द्वार के सामने बना हुआ है। यह विशेष चौकोर वर्गाकार रूप से बना हुआ मंदिर है। इसके दाईं तरफ सदियों पुराना प्राचीन वट वृक्ष है। साथियों, बेहद प्राचीन महत्ता लिए हुए। कहा जाता है इस वृक्ष की शाखाएं आज इतनी गहरी जा चुकी हैं कि वे पाताल लोक को भी छू रही हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो इनकी शाखाओं से 4 वर्णों की स्थापना की थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भी यहाँ पर आता है वो इस वट वृक्ष को जब वो देखता है तो उसको असीम शांति का अनुभव होता है, और कहा जाता है कि इसको छूने मात्र से ही आपके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर इस मंदिर में सभी पर्वों के दौरान अत्यंत भीड़ होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। गर्मियों में यहाँ पर बच्चे भी आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। आप भी इस दृश्य को शांत मन से निहार सकते हैं। यह यहाँ का अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पर आए थे, और इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम जो इनके सामने बना हुआ है, इसका नाम 9वीं पातशाही गुरुद्वारा रखा गया है। कुछ और पौराणिक तथ्यों के अनुसार बताया जाता है यहाँ पर महर्षि दधीची और विष्णु भगवान के बीच में एक बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महर्षि दधीची को विजय प्राप्त हुई। साथ ही कहा जाता है कि इस कुंड में भगवान शंकर ने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी, और साथ ही यह भी बताया गया कि यह कुंड जो इतना छोटा दिखाई दे रहा है, प्राचीन समय में इस कुंड की लंबाई 4 योजन और चौड़ाई 2 योजन हुआ करती थी। इस कुंड में दोपहर 12 बजे समस्त नदियों का जल भी आकर मिल जाता है। साथियों, अब हम चलते हैं आदि शिवलिंग प्रथम शिवलिंग के दर्शन करने, क्योंकि उनके पुण्य दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। यह नंदी जी मुख्य द्वार के सामने अपने स्थान पर विराजमान। दोस्तों, कहा जाता है इस स्थानेश्वर मंदिर में प्राचीन काल में दधीची ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और उनके साथ साथ रावण ने भी यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। विष्णु ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान शंकर ने कई हजार सालों तक अपनी चंचलता को दूर करने के लिए अपनी तपस्या की थी। अब मैं आपके साथ तो रहूँगा, लेकिन आप इस मंदिर के विशेष गुंबद आकार को ध्यान से देखें, उस पर बनी हुई प्राचीन कलाकृतियों को देखें, और इस आदि शिवलिंग जो कि ज्योतिर्लिंग से भी प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन अपने शांत मन के साथ करें और अपनी मनोकामना यहाँ अवश्य रखें।
राम भाव से जो भी मनोकामना अपनी मांगी होगी प्रभु शिव शंकर महाराज से, यह इस स्थान की महत्ता है कि वो अवश्य पूरी होगी। अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाईं तरफ, जहाँ पर कुछ अन्य देवी देवता जैसे कि माँ सरस्वती देवी यहाँ विराजमान हैं। माँ दुर्गा का विशेष स्वरूप यहाँ दिखाई देता है, जिसके दाईं और बाईं तरफ ऐसे शीशों को लगाया गया कि दूर तक जहाँ भी देखें माँ दुर्गा नज़र आती है। ये नज़ारा इनके बाईं तरफ का, और इसी तरीके से जब हम दाईं तरफ माँ दुर्गा के देखते हैं तो वहाँ पर भी अनेक आकृतियाँ दूर तक दिखाई देती हैं जहाँ तक नज़र जाती है। ये यहाँ की शानदार जो रचना की गई है उसका नज़ारा है। जय संतोषी माँ। साथियों, अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पूरी कोशिश की कि आपको इसका आंखों देखा हाल आपको बताएं, ताकि आप इसको पूरी तरह से इस स्थान का महत्व जो है उसका लाभ उठा सकें। आप यहाँ पर स्वयं नहीं आए, लेकिन इसके द्वारा आपको पूरे दर्शन हो सकें, हमने प्रयास किया। आपके कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।